भी अगर सांसद नहीं मिलते, उनको बताया जाता है दस्तखत जरूरी नहीं है, सहमति जरूरी है। दस्तखत अगर एक के हैं लेकिन सहमति तो सबकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बाद में इस बात को लेकर खेद प्रकट किया था कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन सहमति तो सबकी है। अगर दस्तखत एक के सुबह करा पाए तो कोई बात नहीं। नहीं, वो मिसकम्युनिकेशन था कि नहीं? कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं। अगर कहीं भी होगा तो हम लोग सुधार लेंगे। इसमें विपक्ष को क्यों कटघरे में खड़े करते हैं? सवाल देश के सामने ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पे दस्तखत किसके, वो नहीं है। आप बेरोजगारी का क्या जवाब दे रहे हैं? आप अग्निवीर का क्या ये टेम्पररी नौकरी दे रहे हैं? आप जो दुर्दशा है देश की सीमाओं की, उस पर जवाब क्या है आपका? और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात कहें, आप डबल इंजन कहते हैं। हर दिन कोई न कोई जान खो रहा है एक सांड से। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जानवर से जान जाएगी किसी की? प्रधानमंत्री की लोकसभा के क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है। अच्छा बात नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पानी भरा पड़ा है। एक सांड आया, 3 लोगों को घायल करके चला गया। 2 दिन की पुरानी बात है। यूपी में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी जानवर से कोई टकरा ना रहा हो, किसकी जान ना जा रही हो। क्या सरकार कर रही है? अच्छा, लेकिन अगर वो पशु प्रेम दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सांप्रदायिक है। पशु प्रेम दिखाएं, अपने मुख्यमंत्री आवास में क्यों नहीं रख लेते हैं सांड? रख ले उनको सबको। वो गौशाला तो चलाते ही हैं। गौशाला में पैसा क्या देते हैं आप? कोई गौशाला ऐसी नहीं है जिसके अंदर मार करके जेबी से दवा न दी गई हो गाय। आप किसी भी गौशाला को खुदवा लीजिए। आपके पास इसके सबूत है? सबूत नहीं, कितने सबूत चाहिए आपको? मैं तो ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं, किसी गौशाला को खोद के दिखा दीजिए। ये चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। क्योंकि आप इतना बड़ा सपना दिखा के आए थे कि हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन हर दिन यूपी में जान जा रही है। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हो कि इसकी समस्या का हम समाधान ढूंढ लेंगे। क्या समाधान ढूंढ लिया उसका? मुझे पूरा यकीन है कि ये सवाल सुना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप समझो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। किस तरह से जो है अखिलेश कुमार ने जो है एंकर को साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता को धोया, इस वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। सकते हैं जानवर से जान जाएगी किसी की? प्रधानमंत्री की लोकसभा के क्षेत्र में पानी भरा पड़ा है। अच्छा बात नहीं है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में पानी भरा पड़ा है। एक सांड आया, 3 लोगों को घायल करके चला गया। 2 दिन की पुरानी बात है। यूपी में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन किसी न किसी जानवर से कोई टकरा ना रहा हो, किसकी जान ना जा रही हो। क्या सरकार कर रही है? अच्छा, लेकिन अगर वो पशु प्रेम दिखाएंगे तो आप कहेंगे कि ये सांप्रदायिक है। पशु प्रेम दिखाएं, अपने मुख्यमंत्री आवास में क्यों नहीं रख लेते हैं सांड? रख ले उनको सबको। वो गौशाला तो चलाते ही हैं। गौशाला में पैसा क्या देते हैं आप? कोई गौशाला ऐसी नहीं है जिसके अंदर मार करके जेबी से दवा न दी गई हो गाय। आप किसी भी गौशाला को खुदवा लीजिए। आपके पास इसके सबूत है? सबूत नहीं, कितने सबूत चाहिए आपको? मैं तो ये कहता हूं, अगर मैं गलत हूं, किसी गौशाला को खोद के दिखा दीजिए। ये चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज ही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। क्योंकि आप इतना बड़ा सपना दिखा के आए थे कि हम इनकी सेवा करेंगे, लेकिन हर दिन यूपी में जान जा रही है। जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा हो कि इसकी समस्या का हम समाधान ढूंढ लेंगे। क्या समाधान ढूंढ लिया उसका? मुझे पूरा यकीन है कि ये सवाल सुना होगा और इसका जवाब आएगा। अभी योगी आदित्यनाथ ने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है और मैं आपको शब्दशः पढ़ के सुना रही हूं। उसमें से ज्ञानवापी को लेकर उन्होंने कहा, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। आप इस बयान पर क्या कहेंगे? एएनआई का पुराना वाले पे भी मैंने बयान पे कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोलूंगा। नो कमेंट्स। उनके पुराने वाले एएनआई के भी इंटरव्यू में कुछ नहीं बोला, इस पे भी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या करते हो चूतियापन? ये फंस गया। लेकिन आप तो उनको लगातार अटैक करते रहते हैं। ज्ञानवापी पर आप कुछ नहीं बोलेंगे कि इनके इस बयान पर कुछ नहीं? आप उनसे पूछिए, प्रदेश के नौजवान आपसे नौकरी चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, आपको क्या आंकड़े देने हैं? वो कहते हैं 100 में केवल 4 बच्चे बेरोजगार हैं। कौन इस बात का भरोसा करेगा? आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने प्रधानमंत्री बुलाए, राष्ट्रपति जी बुलाए, पूरे देश को बताया कि हमने इतने लाख करोड़ का एमओयू कर दिया। आपने पहले इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया आपने, फिर इन्वेस्टमेंट मीट की। विपक्ष ये जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती कि जमीन पर क्या आया है। क्या जमीन पर वो सब चीजें आ गई? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी के लोगों ने कहा और देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर फैक्ट्री लगेगी गोलों की।
लवणेन भोज्यम। कहां है जमीन पर वो? देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अभी एक हफ्ते पहले मैं गया उस एक्सप्रेसवे पर, पूरा खुदा पड़ा है। जो राइडिंग क्वालिटी है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपने जो पैसा और जो सपना दिखाया और देश के प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, आज भी उस पे डामर लग रहा है, आज भी ठीक हो आपकी नहीं रहा है। बातों से ये लग रहा है अखिलेश जी कि आप कह रहे हैं मुद्दे ये होने चाहिए, ज्ञानवापी हिंदू मुसलमान मुद्दा नहीं होना चाहिए, नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंटवारे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस लिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है उस पे आप बहस क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है, नहीं, वो... पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोई मामूली एक्सप्रेसवे नहीं है। जो लोग ये कहते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 90 किलोमीटर की सड़क, 90 किलोमीटर का जो लिंक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं वो 6000 करोड़ का बना रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये गोरख धंधा नहीं है? वो कहते हैं आपने अपने टाइम पर इसी तरीके के घपले किए थे, चाहे वो किसने रोका है? रिपोर्ट आ गई है, वो जितने मानक होते हैं मानक से अच्छे निकला उसका। वो क्यों घोटाला बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्यों? इसलिए बोल रहे हैं, मैं आज भी दावा करता हूं यहां बैठ करके कि देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे अगर कोई है तो वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जो समाजवादियों ने बनाया था। और जो डिजाइन, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थे, जिस तरीके से उसको बनाया गया, वो आज NHAI कॉपी कर रहा है और उतनी कॉपी नहीं कर पा रहा है जितनी कॉपी करनी चाहिए थी उसको। नहीं तो अच्छे काम की तो तारीफ होनी चाहिए ना अखिलेश जी। और आपने देश के प्रधानमंत्री जी उस हाईवे पे उतरे थे जो समाजवादियों का डिजाइंड एक्सप्रेसवे था। समाजवादियों ने अगर डिजाइन नहीं किया होता तो हरक्यूलिस जैसा सबसे बड़ा विमान वो सड़क पर नहीं उतर सकता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अच्छा, एक तो वो बात खुद का क्यों नहीं बनाया, वहां उतर जाते। तो वो तो बता रहे हैं कि हमने पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ दिया है। मेरठ में आप 2 घंटे में आ जाते हैं, दिल्ली से मेरठ जो है। पुराना था, ठीक है, काम होता है, क्यों नहीं होता है काम? तो इसकी तो आप तारीफ करेंगे ना? हमारा भी तारीफ करिए आप। नहीं, आपकी तो तारीफ करेंगे। करप्शन का है, हाँ, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं खुली आंखों से देखो, सड़क आज भी नहीं बन पाई उनकी। वो जब आरोप लगाते तो गोमती रिवर फ्रंट का जिक्र करते हैं। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट तो इसलिए बुरा कहते हैं वो, क्योंकि देश के साबरमती एक्सप्रेसवे से अच्छा, वो साबरमती का जो रिवर फ्रंट बना है उससे बेटर रिवर फ्रंट है। आज भी आप उस पर जाकर के देखें तो शहर के अंदर सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट अगर कोई है तो वो है। और मैं आज कहता हूं आपसे, किसी भी शहर में अगर आपको नदी साफ बहानी है तो आपको वही मॉडल अपनाना पड़ेगा जो समाजवादियों ने लखनऊ में बनाया है, गोमती रिवर फ्रंट। तो फिर और आप क्या कर रहे हैं? तो फिर ED, CBI, इनकम टैक्स, क्या है ये आपकी संस्थाएं हैं। इनसे अखिलेश यादव को डर लगता है? मुझे कोई डर नहीं लगता। इनकम टैक्स, मुझे कोई डर नहीं लगता। हम CBI में 30 साल रहे कांग्रेस के जमाने से। हाँ भाई, कैसी लगी? PDA NDA को हराएगा, 80 हारेंगे बीजेपी। पर ये PDA तो आपका है ना, उन लोगों ने थोड़ी माना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मान लिया है, राहुल गांधी ने मान लिया है। जाति जनगणना मानने लगे, सामाजिक न्याय मानने लगे, और क्या चाहिए? आपकी बात मान ली है उन्होंने। हमारी बात माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, ये लड़ाई बहुत पुरानी है, इंडिया PDA हजारों आप साल कहेंगे। पुरानी है। ये यही रास्ता है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। क्या PDA ही जिताएगा? PDA ही NDA को हराएगा। PDA वो बोल रहे हैं इंडिया, आप बोल रहे हैं PDA। आप लोगों की सहमति है कि नहीं है? टीम का नाम है। हाँ, तो फिर PDA क्या है? टीम है वो हमारी इंडिया है। हाँ, जो स्ट्रेटेजी है वो PDA है। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये बात आप ही कह रहे हैं, कोई और तो कह नहीं रहा है। तो यूपी में तो हारेंगे 80 में 80। तो इसका मतलब संयोजक आप है, संयोजक आप है इसका मतलब। क्यों नहीं, 80 में 80 हारेंगे। हाँ, तो 80 में हराने वाला संयोजक हुआ ना, फिर सबसे ज्यादा सीटें हराने वाला संयोजक हुआ। हमारे साथ जो दल हैं उन दलों को लेकर के आने वाले समय में आप देखेंगे यही परिणाम आएगा। हाँ, तो आप लीडर हुए कि नहीं हुए इंडिया के? फिर मैं लीडर हूँ, उसका एक पार्ट हूँ टीम का। उस टीम का लीडर कौन है? लीडर सब हैं। या आप लीडर हैं कि नहीं है? नहीं, मैं लीडर हूँ, अपने यूपी में लीडर हूँ मैं, और जहाँ हमारी पार्टी है उसका लीडर हूँ मैं। और हम साथ लेके चल रहे हैं सबको, इसमें क्या दिक्कत है? अरे साथ तो लेकर हम चल सबको सकते हैं स्पेस दे रहे हैं, हम सबको साथ ले रहे हैं। लेकिन कौन? मतलब देखिए, बीजेपी तो चेहरा देंगे ना। बीजेपी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास। सबके साथ में गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही है क्या? सबके साथ कहने से गैर बराबरी खत्म हो रही है? हमारी लड़ाई गैर बराबरी से है। जो लोहिया जी ने सिद्धांत दिया, जो नेताजी ने सिद्धांत दिया, जो JP का सिद्धांत है, जो देश की जरूरत है, वो हमारा सिद्धांत है। इसलिए हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और उस लड़ाई से कोई नहीं भाग सकता। कोई हो लीडर उस लड़ाई से नहीं भाग सकता। अच्छा, आप संयोजक नहीं बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? अरे हम तो इतनी चॉइस है। आपको महिला चाहिए, महिला PM बनेगा। यंग चाहिए, यंग मिलेगा। बुजुर्ग चाहिए, बुजुर्ग मिलेगा।
आपको जाति के हिसाब से चाहिए तो जाति के हिसाब से मिलेगा, आपको अगड़ा चाहिए तो अगड़ा है, पिछड़ा तो पिछड़ा है, दलित तो दलित है। आपको कौन सा चाहिए बताइए? बीजेपी पे कोई चॉइस। बात तो सही है। बीजेपी ये कह रही है ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे शॉपिंग थोड़ी करने जा रहे हैं। बीजेपी ये चाहिए तो ये मिलेगा, ये चाहिए तो ये मिलेगा, वो चाहिए तो बोले प्रधानमंत्री की बात है। देखिए बीजेपी को ये नहीं समझना चाहिए कि मार्केटिंग से चुनाव जीत सकते हो आप, इवेंट से चुनाव जीत सकते हो। मां गंगा को क्या कहा था आपने कि मां गंगा को हम साफ कर देंगे? आज बताओ बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है? क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्या जवाब है उनके पास? जवाब उनके पास? अच्छा एक बार के लिए बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। ये डिपार्टमेंट स्टोर की बात नहीं है। हाँ। सवाल सिद्धांत का है, सवाल कार्यक्रम का है। अगर बीजेपी इसको इस तरीके से ले रही है तो इसका मतलब हार के करीब है, वो लोग हारने जा रहे हैं इस बार। तो हार का विजन ही तो वो पूछ रहे ना कि कौन है भाई हारने के लिए, कौन किसको? अखिलेश जी के चेहरे पर मान लीजिए वोट आ जाएगा, ममता जी के चेहरे पर कोई एक आदमी होगा ना जो बांध कर चलेगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? आप जीत गए तो अब प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री कौन होगा? 9 साल हो गए, 10 साल हो गए लगभग। हाँ, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। नोटबंदी आपकी फेलियर थी। आपने कहा कि 2000 रुपए में चिप लगा हुआ है। अरे मैं तो कहता हूं ना, आपने ड्रोन खरीद लिए हैं, आप ड्रोन से चिप क्यों नहीं ढूंढते हो? आप चिप लगी हुई ना 2000 में, ढूंढते क्यों नहीं आप? चिप नहीं ढूंढ रहे। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। देख सकते किस तरह से जो रूबिका नहीं इनका नाम है, रूबिका लियाकत, किस तरह से जो इनकी रूह बिक चुकी है, किस तरह से जो है ये एक तरफा जो बैटिंग करती है बीजेपी की। तो आपने देखा होगा किस तरह से अखिलेश यादव ने इनको धोया है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है इंटरव्यू था। आई होप आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। आपको इंटरव्यू पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में पेंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर इस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।